इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी गेट के पास और ये जो रास्ता है ये वही दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर जाता है जहाँ पे हज़ारों किसान इस वक्त बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो किसानों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप ये बताएं कहाँ से आए आप लोग कहाँ से आए? हम इस देश के वासी हैं, हम इस क्षेत्रवासी हैं। ये बॉर्डर इन्होंने घेर रखा है अभी तक। हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी हैं जी। क्या बोल रहे हैं आप लोग, क्या बोल रहे हैं? जो तिरंगे का अपमान हुआ है ये बिल्कुल अपराधनीय है। ये जो किसान के रूप में बैठे हुए हैं सड़कें जाम कर कर कर, ये किसान जो बैठे हुए हैं सड़क जाम कर क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं भैया, जो ये दलाल बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, हमारी सीमाओं पे इन्हें खाली करें। इन्होंने जो देश का हमारा अपमान किया है पूरे संसार में मैसेज गया है, पूरे संसार में हमारे देश का शर्मसार किया है इन दलालों ने। ये दलाल कोई नहीं है, सब किसान है। हम भी किसान हैं और कनौनी, मक्कनपुर, अरतला, करेड़ा, महाराजपुर, कड़कर, झंडापुर, कोई भी किसान यहाँ एक किसान बैठा हुआ दिखा दे टिकैत यहाँ पर कि हमारे आसपास का कोई टिकैत बैठा हुआ है, हम भी उसके धरने में शामिल हो जाएंगे। हम भी लोग ये खोल रहे हैं कि आप लोग लोकल हैं और आप लोगों को परेशानी हो रही है। किसान जो 60 दिनों से हमारे आसपास का एक भी किसान नहीं है यहाँ पर, एक भी किसान, हमने कई गांव गिनाए आपको अपने आसपास के, एक भी किसान इनके पास बैठा हुआ मिल जाए हम भी इनके साथ बैठेंगे। रोज रात में आप कहना चाहते हैं यहाँ पे जो हजारों लोग बैठे हैं ये किसान नहीं है? बिल्कुल किसान नहीं है, दलाल है। ये मंडियों के दलाल हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग, किस चीज का विरोध कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ जितने भी दंगाई हैं ये सब आतंकवादी हैं। इन्होंने दिखा दिया ये किसान नहीं थे, ये दलाल थे, ये विदेशों से इनको पैसा मिल रहा था इसलिए इन्होंने ट्रैक्टर खरीदा और हमारे तिरंगे का अपमान किया है। और ऐसे अपमान करने वालों को हम यहाँ से जल से उखाड़ कर फेंक देंगे। हम एक भी दंगाई को यहाँ रहने नहीं देंगे। इन लोगों ने जीना हराम कर रखा है। हमारे यूपी गेट को खाली करो, हम नहीं रहने देंगे। अब बहुत हो गया, अत्याचार बहुत हो गया, नहीं सहेगा प्रशासन। हमारे प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों को किस तरह से इन दंगाइयों ने मारा है, काटा है। हमारा प्रशासन शांत है, इसका मतलब इनको बेवकूफ समझ लिया है। बेचारे किस तरह से परेशान रहे। ये किसान नहीं दंगाई हैं और ये इन दंगाइयों को वो सजा मिलनी चाहिए जो भविष्य में दोबारा गलती ना कर। ये बताएं कि आप लोग अभी जो मार्च कर रहे हैं वहाँ पर जाएंगे, किसानों और आपके बीच भी क्लैश हो सकता है, क्या बोलना? हम देश के लिए मरने को तैयार हैं। हम तो देश के लिए मरने को तैयार हैं। अभी हमारे जवानों को इन्होंने पीटा, कम पीटा है क्या जवानों को इन्होंने? तिरंगे का जहाँ अपमान होगा वहाँ हम अपनी जान भी दे देंगे। हम अपनी जान देने के लिए, कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। हमारे देशवासियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने इस तिरंगे के लिए अपनी जान निछावर कर दी। क्या हम लोग निकल के कुछ नहीं कर सकते? हम लोग वो नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं, भारत की महिलाएं हैं और झांसी की रानी के तरीके हम भी नंगी तलवार लेके निकल पड़ेंगे। आजा कौन है माई का लाल। इस वक्त यहाँ पर पुलिस भी यहाँ पे खड़ी हुई है और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि ये लोग जो किसान के वेश में बैठे हुए हैं ये लोग दंगाई हैं। क्या आपने किसानों को क्यों नहीं रोका? एक सच्चे अच्छे बहुत देश के गद्दारों को, हम इस देश के करदाता हैं, टैक्स का अमाउंट पे करते हैं। हमारी संपत्तियों का नुकसान किया जा रहा है, उसका भुगतान कौन करेगा? ये किसान टैक्स फ्री इनकम लेते हैं, हम टैक्स भरते हैं। हमारी पैसों से संपत्तियां खड़ी है जिसका नुकसान हो रहा है, इसका जवाब देना पड़ेगा। किसान संगठनों को देना पड़ेगा। टिकैत साहब वसूली आपके घर से होगी। इन्होंने हमारे किसानों को क्यों नहीं भगा पाए? आज हमको भगा रहे हैं। हम सही बात का समर्थन कर रहे हैं। हम महिलाएं घर से निकल के आए हैं, हम नहीं रहने देंगे। बहुत अत्याचार सह लिया। क्या बोलना चाहते हैं आप लोग, यहाँ क्यों मार्च कर रहे हैं जबकि 60 दिनों से ये किसान पीसफुली यहाँ पर बैठे हुए थे? 26 जनवरी को जो घटना हुई उसको लेकर आप लोग आहत हैं? ये एक्चुअल किसान नहीं है, ये अन्नदाता के नाम पे दब्बा हैं और ये खालिस्तानियों की साजिश है। मतलब बाहर से फंडिंग हो रही है, हमारे देश को तोड़ने की साजिश है ये। और किसानों के नाम पर ये मतलब बदतमीज़ी की जा रही है, हमारे देश को तोड़ने की, मोदी जी को हटाने की साजिश है ये, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्होंने हमारी इंडियन हेरिटेज साइट रेड फोर्ट पे भी हमला किया है जो कि बिल्कुल गलत है और हमारी धरोहर को तोड़ रहे हैं ये लोग। तो साफ समझ में आ गया है, इनकी असली मंशा सबको पता चल गई है कि ये किसान नहीं है। जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहा है, यहाँ आके ये सब चीज़ें नहीं कर रहा है वो।
यहाँ पे जो हजारों लोग पिछले 60 दिनों से बैठे हुए हैं, ये लोग बोल रहे हैं सरकार के बीच हमारी वार्ता चल रही है, सरकार भी मान रही है, किसान है, तीनों कानून के खिलाफ। ये लोग भी बोल रहे हैं कि हमारे साथ में जो लोकल हैं वो हमारे सपोर्ट में पिछले 60 दिनों से, चाहे सिंगू हो, टिकरी हो, गाजीपुर बॉर्डर हो। अब अचानक आप लोगों को क्यों लगने लगा कि ये लोग जो किसान बैठना परेशान? हमसे आंदोलन करते ना, दंगा करने की क्या जरूरत है? किसान क्या तलवार उठाता है? क्या किसान पुलिस भाइयों को मारता है? क्या किसान, मेरे को ये बताओ, लाठी चलाता है? किसान क्या करता है? किसान हमें खाना देता है, अन्न देता है। किसान कभी किसी का खून नहीं करता। ये किसान नहीं थे और हम 2 महीने से यहाँ पे सफर कर रहे हैं। हम एक नॉर्मल पब्लिक है, 2 महीने से हम कितना सफर कर रहे हैं, हमारे भाई कितना सफर कर रहे हैं, हमें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब आप खुलवाइए, कितनी गलत है, कितना गंदा कर रखा है, कितना यहाँ पर गंदगी फैला रखी है। अच्छा लग रहा है ये, क्या कोई बाहर से, अगर अभी तो हमारे 26 जनवरी पे कोई चीफ गेस्ट नहीं आया बाहर से, अगर आता तो ये हाल देखता जो हाल हुआ पड़ा है। सारे बॉर्डर्स दिल्ली के जाम कर रखे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अभी ये ऑर्डर्स चालू नहीं होंगे, 1.5 साल तक रुकने के लिए बोल दिया, उसके बावजूद ये उधर करे, ये तो साफ पता चल रहा है कि ये किसान नहीं है। 1.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए कि अभी रुकिए, अभी रुकिए। जब रुकने की बात हो गई तो फिर क्यों कर रहे हैं? अच्छा, किसान नेताओं का तो कहना है कि वो लोग नहीं, अनुमति नहीं दी थी, वो तो कुछ उपद्रवी थे जो लाल किले के ऊपर कूच कर गए, उनके रैंपेट पे चढ़ गए और उन्होंने फ्लैग रोस्ट। हाँ, पूरी प्लानिंग है, सारा प्लान के तहत काम हुआ है। ये कोई किसान नहीं है, ये पूरा खालिस्तानियों से, बाहर से जो फंडिंग हुई है, पूरा उसी के तहत काम हुआ है। और ये लोग बैठे हुए, ये लोग खालिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी है। ये मिक्स हो, कुछ चीजें ठीक भी होंगी, लेकिन ज्यादातर जो इतना ये आंदोलन, इतना मूवमेंट आगे बढ़ चुका है ना, इसके पीछे बैक है। खाली एक किसान इतने दिन नहीं बैठ सकता, किसान ऐसे नहीं कर सकता। जो जेन्युइन किसान है वो इतने दिन बैठेगा ही नहीं अपना खेत छोड़ के। खाली ये पंजाब हरियाणा का किसान ही क्यों यहाँ आया? यूपी के सारे किसान मर गए थे क्या? वो क्यों नहीं आए यहाँ पर? क्योंकि वो वेस्टर्न यूपी वाले भी बैठे हुए हैं। वो जानते हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आज तक कोई सरकार ऐसी आई थी जिसने साल में 6,000 रुपए दिए हो, इतना करने के बाद। लेकिन हाँ, मोदी जी ने, प्रशासन ने जो इन लोगों को आने की इजाजत दी, उन्होंने ये एक मुहिम, बल्कि ऑपरेशन सक्सेस हो गया। इनकी हकीकत से रूबरू हो गए कि ये किसान नहीं थे, जमीन वाले नहीं थे, जमीन नहीं छीन रहे थे, ये तो तिरंगा फैलाना चाह रहे थे, ये तो खालिस्तानी थे, ये तो खालिस्तान बनाना चाह रहे थे। इन्होंने पूरी तरह से दिल्ली को घेर रखा था, इस तरह से कर रहे थे जैसे ये अपना तिरंगा फैलाना चाहते हो। ये खालिस्तानी दंगाई थे, आतंकी थे और कोई नहीं थे ये। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों लोग हैं जिनका कहना है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भोवापुर सेवा समिति में ये भी बता दूं, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कभी कोई समिति या कोई कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं। ये मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग जो यहाँ से कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, उनके बीच यूपी पुलिस इन लोगों को रोक रहे हैं और यूपी पुलिस इस पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि अब एक तरफ जहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों लोग जो तिरंगे लेकर ये बात कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उसके बीच अब क्या होने वाला है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, यूपी गेट से द हेडलाइन के लिए।